हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एजू टू स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय आलू शोध संस्थान ये शिमला में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निशानेबाज के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो निशानेबाज खेल परिसर को रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये जस्ता की कमी से धान का खैरा रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। तो रेड रॉट का संबंध ये गन्ना की फसल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे एपीकल्चर का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मलिला में ये धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की है। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना सोवा डे ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र तो ये है कानपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। तो ये पेरू चिल्ली से आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है। तो ये कैसिन के कारण दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल में स्थित है। ये इस क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करनाल में स्थित है। तो ये 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निकोटीन किस में पाया जाता है। तो ये तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ये ताइवान में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उद्योग से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक महाराष्ट्र नहीं, ये मध्य प्रदेश राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध ये दूध उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया था। तो सर्वप्रथम कपास का संकर बीज ये भारत देश में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो ये राजस्थान राज्य में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है। तो अग्नि नीरजा रोग का संबंध ये सेब से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है। तो अंगूर लता ये टमाटर की एक प्रजाति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
अरे तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ ध्यान रखना, नहीं गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश से राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।